हरे कृष्णा। मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे कुंडली के बारे में। कुंडलियां किस किस तरीके की होती है और जब हम उनको चेक करते हैं तो कौन कौन सी कुंडलियों को चेक करना पड़ता है। कौन कौन सी का मतलब क्या है? कौन कौन सी का मतलब ये है कि 4 मेजर कुंडलियां होती है जो हमें चेक करनी चाहिए। अब वो कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होता है चेक करने का, वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो अंत तक देखिएगा। छोटा सा वीडियो है पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आती है एक लग्न कुंडली, जिसको हम क्या कहते हैं। जब भी हम मान लीजिए आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है या आप ऑनलाइन जाकर किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर में अपना डेट, टाइम और बर्थ प्लेस डालेंगे तो आपके सामने एक कुंडली ऐसे बन के आ जाएगी। इसको कहते हैं लग्न कुंडली। हमारी सबसे प्राइमरी कुंडली होती है। इसी से चीजों को देखा जाता है। और जब हमको कुछ और समझना होता है, थोड़ा सा डीप में जाना होता है, तो फिर हम और कुंडलियों को देखते हैं। वो कौन कौन सी कुंडली होती है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पर लग्न कुंडली को हम इंपॉर्टेंस कब नहीं देते, ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। नाउ अब ये चीज समझिए कि जो पहला हाउस होता है, जो फर्स्ट हाउस होता है, इसको हम लग्न भी कहते हैं। ठीक है जी, इसको लग्न भी कहा जाता है। फर्स्ट हाउस को लग्न भी कहते हैं, इसलिए लग्न कुंडली इसको हम बोल देते हैं। तो लग्न जो है उसमें जो नंबर लिखा गया, यानी कि फर्स्ट हाउस में जो राशि बैठी है, उस राशि का जो स्वामी है उसको हम लग्नेश कहते हैं। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट हाउस का स्वामी है तो उसको लग्न भी कहते हैं फर्स्ट हाउस को, और फर्स्ट हाउस का स्वामी हो गया इसलिए हम उसको लग्नेश कह देते हैं। लग्न का राजा, लग्न का स्वामी, सो लग्नेश हो गया। ठीक है, दूसरे हाउस का द्वितीयेश, तृतीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, है ना, उस तरीके से इनको देखते हैं। अब लग्न कुंडली का जो स्वामी है, यानी कि जो लग्नेश है, अगर वो अच्छी पोजीशन पे बैठा है कुंडली में, अच्छी पोजीशन का मतलब क्या है, अगर वो केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस, चौथे हाउस, 7th हाउस, 10th हाउस, 5th हाउस या 9th हाउस, इनमें से किसी भी घर में बैठा है तो लग्नेश मजबूत है। लग्न में बैठा है तो खुद की राशि में ही बैठ गया, खुद के ही घर में बैठ गया तो स्ट्रांग हो गया। तो अगर पहले, चौथे, 7वें, 10वें, 5वें और 9वें में भी बैठ गया तो भी स्ट्रांग हो गया। ठीक है, तो फिर लग्न कुंडली आपकी स्ट्रांग हो जाती है। फिर जब आप प्रिडिक्शंस करने जाते हो तो आप लग्न कुंडली से ही प्रिडिक्शन करते हो। परंतु अगर लग्नेश मान लो आपका 2nd हाउस में चला गया, 3rd हाउस में चला गया, 12th में चला गया, 11th में चला गया, 6th या 8th में बैठ गया तो वो वीक हो जाता है। स्पेसिफिकली अगर 6th हाउस, 12th हाउस या 8th हाउस में बैठ जाए तो वो वीक हो जाता है। 11th हाउस में भी वो वीक हो जाता है। तब हम ये देखते हैं कि लग्न कुंडली जो है वो थोड़ी सी वीक पड़ गई है। फिर हम 2nd कुंडली पे जाते हैं। 2nd कुंडली कौन सी होती है? वो होती है चंद्र कुंडली। अब चंद्र कुंडली कैसे होती है? अब आपके सामने एक कुंडली आ रही है। इस कुंडली में चंद्रमा कहां बैठे हैं? 8th हाउस में बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं और सिंह राशि में बैठे हैं। तो अब चंद्र कुंडली कैसे बनाओगे कि जो 8th हाउस है उसको बना दो आप 1st हाउस। ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। आपने ड्रॉ किया, 12 घर बनाए। ठीक है, 5 नंबर आपने लग्न में लिख दिया, यानी कि फर्स्ट हाउस में लिख दिया। अब 2nd में 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। और जो ग्रह लग्न कुंडली में जहां जहां है, जिस राशि में, जहां जहां मतलब घर की बात नहीं कर रहा, जिस राशि में, उन राशियों में उन ग्रहों को बिठा दो। बैठ गए, आ गए आपके सामने सारे ग्रह। जहां पे जो ग्रह थे, जैसे 5 नंबर में लग्न कुंडली में देखो आप, ऊपर आ रही है लग्न कुंडली, नीचे आ रही है चंद्र कुंडली। लग्न कुंडली में चंद्रमा 5वें राशि में बैठे हैं 8th हाउस में, पर अब वो 8th हाउस 1st हाउस हो गया तो अब पूरी कुंडली चेंज हो गई। चंद्र कुंडली का मतलब ये होता है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जहां चंद्रमा बैठा है उसको 1st हाउस, वो 1st हाउस माना जाएगा और बाकी सारे घर उसके हिसाब से सेट हो जाएंगे। अब आप चंद्र कुंडली से देखोगे इस व्यक्ति के बारे में, इसकी प्रिडिक्शंस चेक करोगे कि अगर लग्न कुंडली वीक है, यानी कि लग्नेश अगर वीक है, तो फिर आपको चंद्र कुंडली देखना होगा। क्योंकि अगर आप देख रहे हो कि लग्न कुंडली में मकर लग्न की कुंडली है, मकर का स्वामी है शनि, वो चला गया 12th में, तो मैंने क्या कहा था, 6th, 8th और 12th में चला जाए तो वीक हो जाता है। इसलिए हम चंद्र कुंडली पे गए। अब यहां पर हम एक चीज और देखते हैं, चंद्र कुंडली से नेक्स्ट हम कब स्विच करेंगे? जब चंद्र कुंडली भी वीक हो। अब अगर चंद्रमा के साथ केतु या राहु बैठ जाता है तो वो चंद्रमा को वीक कर देता है। अब यहां पे क्या है, 12th हाउस के स्वामी है चंद्रमा, फर्स्ट हाउस में बैठ गए, केतु के साथ बैठ गए,
तो वो चंद्र कुंडली को भी वीक कर देता है। तो यहां पर अब हमको सूर्य कुंडली देखनी पड़ेगी। फिर थर्ड नंबर पे आती है सूर्य कुंडली। अब सूर्य कुंडली में क्या है, वही फंडा जैसे चंद्र कुंडली में था वैसे ही सूर्य कुंडली में बनाते हैं। तो सूर्य जहां बैठे हैं उसको फर्स्ट घर बना देते हैं, उसके हिसाब से बाकी सेटअप हो जाता है। अब अगर इस कुंडली में देखते हैं अपन लग्न कुंडली में, तो सूर्य कहां बैठे हैं, 3 नंबर राशि में बैठे हैं। तो अब उस 3 नंबर को लिख दो आप फर्स्ट हाउस में, फिर 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर दो। और जो ग्रह जिस घर में बैठा है, जैसे सूर्य 3 में बैठा है, 5 में मून और केतु जो कि अब थर्ड हाउस में चले गए, फिर 9 में शनि, इस तरीके से सारे ग्रहों को उनके हिसाब से आप सेट कर दो। ये सूर्य कुंडली है। अब इसको चेक करना पड़ता है। पर नॉर्मली क्या होता है, मैक्सिमम टाइम्स मेन जो लग्न कुंडली है उसी से प्रिडिक्शंस हो जाते हैं, या मैक्स टू मैक्स हमें चंद्र कुंडली पे जाना पड़ता है। इसके अलावा एक और ऐसी कुंडली है जिसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और दी जानी चाहिए। जो पाराशर जी हैं, जिन्होंने ज्योतिष का इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा है कि लग्न के साथ नवांश कुंडली भी उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, देनी चाहिए आपको। तो नवांश कुंडली क्या होती है, जब भी आप सॉफ्टवेयर में डाल के उसको निकालोगे तो 2 कुंडलियां बन के आएगी, एक लग्न होगी और दूसरी होगी नवांश कुंडली। उसमें भी आपको देखना चाहिए, अगर मान लो यहां पर लग्नेश वीक है, तो लग्न अगर लग्नेश वीक है पर अगर वो नवांश कुंडली में अच्छे स्ट्रांग पोजीशन पे चला गया है, तो फिर हम नवांश कुंडली को भी इंपॉर्टेंस देंगे, उसको भी ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं। ठीक है जी, तो ये एक सिंपल मेथड है कुंडलियों को देखने का। ठीक है, इसमें हम बहुत ज्यादा चीजें नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आपको मेन चीजें समझाइए कि कई बार व्यक्ति को समझ में नहीं आता। अगर आप थोड़ा सा भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको कई बार आप देखोगे कि लग्न कुंडली से आपको चीजें समझ में नहीं आती, तो फिर आपको चंद्र कुंडली पे जाना चाहिए, नवमांश कुंडली को अच्छे से चेक करना चाहिए, या सूर्य कुंडली को देखना चाहिए। नवमांश कुंडली एक्चुअली क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो लग्न का भी 9th पार्ट है। आप किसी चीज को 9 भाग में डिवाइड कर दो और उसको, और जिसे कहते हैं ना, उसका निचोड़ है वो 9th निचोड़ आप समझो, तो कितनी इंपॉर्टेंट है, तो उतनी ही इंपॉर्टेंस उसको भी देनी चाहिए। उससे हमें ग्रहों की मजबूती का समझ में आता है कि हाँ कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है नवमांश कुंडली में, तो कितना स्ट्रांग है कितना वीक है। तो ये था एक बेसिक कुंडलियों के बारे में। ठीक है, ये मैंने इसलिए भी समझाया है क्योंकि आगे के जब हम वीडियोस पे बात करेंगे तो हम थोड़ा बहुत चेक करेंगे कि कहाँ पर किस तरीके से चीज़ें होती है। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब कैसे पता करें कि आपकी लग सकती है कि या नहीं लग सकती, उसमें हम कुंडली के थ्रू बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी के थ्रू तो हम बात कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं कि नंबर से कैसे पता करें। उससे और डीप अगर हम जाना चाहेंगे तो हम कुंडली से भी चेक कर सकते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है या नहीं लग सकती। उसमें हम मेन कुंडली, चंद्र कुंडली, इनको भी स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट, हरे कृष्णा।